Good morning, students. It is class number 7 of chapter number 3, which is matrices. And in previous class, we had done the inverse using elementary root transformation. And we were doing the getting inverse of a square matrix of order 2 into 2. एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में किया था. अब देखिए 2 into 2 में क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए. तो मैं कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं. बेटा आपने क्या करना है कि 2 into 2 के जो आपके पास इनवर्स हैं वो आपका बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट. तभी आपको जो है 3 into 3 वाला समझ में आएगा. और 3 into 3 वाला जो इनवर्स होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से वो आपके पास 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. तो एक बार फिर मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको कोई क्लियर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. जैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है A is the square matrix of order 2 into 2, 2, 1 and 1, 1. Yeah. We have to get the inverse using elementary transformation. और आपको पता है कि ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये 2 into 2 का है, राइट. तो हम कैसे करेंगे देखो. जैसे ये है, चलो मैं पहले ना इसको एकदम लेफ्ट कॉर्नर से करा देता हूं. A is equal to 2, 1, 1, 1. ठीक है. वी हैव टू गेट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट. तो स्टार्टिंग कैसे होता है, सेम वही A is equal to I into A. ये मैंने आपको बताया था कि ये अगर जब भी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे A is equal to I into A. आपको पता है कि एंटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, राइट. अब A की वैल्यू रख देते हैं. A is 2, 1, 1, 1. एंटी मैट्रिक्स इज 1, 0, 0, 1. ठीक है. और इंटू A, राइट. अब क्या प्रोसेस बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको कि आपने क्या करना है कि आपको पता है, आपने माइंड में रखना है कि A इनवर्स इज इक्वल टू I. तो इसको मतलब हमने एंटी मैट्रिक्स बनाना है. जब ये एंटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये अपना आप ही A इनवर्स हो जाएगा, बिकॉज A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है. I क्या होता है एंटी मैट्रिक्स? एंटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1. तो मुझे इसको सबसे पहले 1 बनाना है. ठीक है. तो 1 बनाने का प्रोसेस तो हमारे पास ऐसा भी है कि मैं R1 में ऑपरेशन करूंगा. R1 गोज टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, है ना. या फिर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूं, मैं इसको 1 को कर देता हूं तो R1 R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं. मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे ना, तो उन 2 रूल में से पहला रूल जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का वो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं. तो R1 गोज टू R2 मतलब इंटरचेंज कर लेते हैं. तो देखो R1 की जगह R2 रख दो, जो 1, 1 है 1, 1 R1 में आ जाएगा. ये पूरा R2 जो है वो R1 में चेंज हो जाएगा. 0, 1, 2, 1 फिर 1, 0. मतलब R2 को R1 में चेंज कर दिया, R1 को R2 में चेंज कर दिया, राइट. क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए था. आपको पता है कि कैसे बनता है, पहले 1 बनाते हैं, फिर 0 बनाते हैं, फिर 1 बनाते हैं, 0 बनाते हैं. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो ऐसे आप जो है एंटी क्लॉकवाइज आएंगे. ठीक है. और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास क्लॉकवाइज आएगा. बट अभी देखो 1 तो हमने बना दिया, अब मुझे इसको 0 बनाना है. 0 बनाने के लिए मुझे रो 2 में ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो अब अप्लाई कर देते हैं. R2 गोज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1. इसमें से डबल ऑफ ये माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा. R1 में कोई चेंज नहीं किया तो R1 एज इट इज 1, 1, 0, 1. R1 में कोई चेंज नहीं किया हमने, राइट. R2 गोज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1. दिस मच माइनस ट्वाइस ऑफ दिस तो 0 आ जाएगा. दिस मच माइनस ट्वाइस ऑफ दिस तो 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1. 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1. 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2. और ये आ गया. ठीक है, राइट. अब 1 आ गया, 0 आ गया, फिर मुझे यहां पर 1 चाहिए. 1 आ गया, 0 आ गया, फिर मुझे 1 चाहिए. 1 करने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा कि R2 गोज टू माइनस 1 R2. ये कौन सा R2 गोज टू
वो वाला जो सेकंड वाला आपका पास ऑपरेशन था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड वाला जो मैंने रूल अप्लाई किया, तो R1 में कोई चेंज नहीं किया, तो R1 में कोई चेंज नहीं किया हमने, तो R1 की जगह आप जो है एज इट इज रख देंगे, R1 एज इट इज 1 1 इसका 0 1 इंटू R1 में कोई चेंज नहीं किया, तो R1 पूरे रो में एक जैसे लिखे, राइट। अब इसमें R2 गोज टू माइनस ऑफ R2, तो ये हो जाएगा 0, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड दिस 2। 1 बन चुका है, 0 बन चुका है, 1 बन चुका है, अब इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाने के लिए इसका मतलब हमें R1 में ऑपरेशन करना पड़ेगा। R1 की जगह क्या लिखेंगे जिससे कि ये 0 बन जाए, R1 में से R2, तो R1 गोज टू R1 माइनस R2, ठीक है। तो रो 2 में कोई चेंज नहीं, जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, सबसे पहले हम वही लिख देंगे 0 1 -1 2 into A। R1 goes to R1 minus R2, this much minus this 1, this much minus this 0, this much minus this 1, this much minus this -1, ठीक है। R1 goes to R1 minus R2, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है, और ये A है, तो आपको पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू व्हिच इज 1 -1 -1 2, दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट, ठीक है। तो ऐसे हमने इनवर्स निकालना है 2 into 2 में, तो पहले आपने 2 into 2 की प्रैक्टिस करनी है, 2 into 2 का प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, फिर आपने 3 into 3 का तभी समझ में आएगा। देखो बेटा, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपने वही 3 ऑपरेशंस को यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, पहला ऑपरेशन क्या था, R1 goes replaced by RI is replaced by RJ, आप मतलब आगे पीछे चेंज कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के फर्स्ट ऑपरेशन में किया था। सेकंड आपके पास क्या होता है, RI is replaced by KRI when K is non-zero constant, लास्ट क्लास में हमने लिखा था। एंड थर्ड ऑपरेशन इज RI is replaced by RI plus minus KRJ, ठीक है। ये 3 ऑपरेशन हम रो में करते हैं, और आपको पता है कि जब हम रो ऑपरेशंस करेंगे तो सारे के सारे रो में ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने एक में रो में कर दिया, अगले स्टेप जो है कॉलम में कर दिया, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, पहले आपने क्या बनाना होता है, 1 फिर 0 फिर 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे तो आप इजिली जो है ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आपका मेन पर्पस होना चाहिए बनाने के लिए जो आप यहां पे बनाते हैं। यस, अगेन A is equal to I into A, A is 2 5 3 7, I identity matrix is 1 0 0 1 and A as it is, right। अब क्या करना है हमने कि सबसे पहले हमने इसको 1 बनाना है, देखो ये स्टेप देखा, 1 आपने बनाना है। 1 बनाने के लिए देखो, एक तो हम ऑपरेशन ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब R1 इज रिप्लेस बाई 1/2 R1, ठीक है, तो वहां पे 1 बन जाएगा, मतलब ये वाले ये सेकंड जो ऑपरेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखना कि ये पॉसिबिलिटी आप जो है बाद में यूज करना। वजह क्या है कि अगर पहले ही स्टेप में आपके पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाता है तो वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको अवॉइड करना है। फ्रैक्शन में अगर स्टार्टिंग में आ जाता है तो कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप तो बिल्कुल सही आएगा, इस प्रोसेस से भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं है तो यही ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट पहले हमारे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल है तो पहले हम उसको अप्लाई करेंगे, और फ्रैक्शन को हम कोशिश करेंगे कि वो सबसे लास्ट में आए, स्टार्टिंग में ना आए। अगर फ्रैक्शन स्टार्टिंग में आ जाएगा तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब देखो, मैं ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने बताया कि 1 बनाने के लिए मैं R1 goes to 1/2 of R1 करूंगा, तो 1/2 of R1 करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। बट स्टार्टिंग में ही इसमें फ्रैक्शन में ये आ जाएगा 3/2 बन जाएगा, ठीक है, ये 1/2 बन जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। अगर हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी तो हमें यही इसी को ही अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो
अभी तो मेरे पास एबिलिटी क्या है कि मैं इनको चेंज कर देता हूं, तब मैं इजिली 1 बना लूंगा। देखो कैसे, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R2। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर दिया हमने, तो दिस इज चेंज कर दो 5 7, जो R2 था उसको R1 बना दिया, 0 1 into A, और R2 2 3 1 0, राइट। अब यहां पर 1 इजिली बन सकता है, बताओ कैसे। जब मैं R1 की जगह R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 लिख दूंगा, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो यहां पे 1 बन जाएगा। करो, R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। अब देखो, हमने रो 2 में कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो रो 2 एज इट इज 2 3 1 0 into A। R1 goes to R1 minus twice of R2, which is 1। देखो, R1 minus 5 minus twice of R2 के लिए क्या है 2, तो 5 minus 4 1 आ गया। R2 goes to R2 minus twice of R1 goes to R1 minus twice of R2, तो 7 minus 6 कितना हो जाएगा 1। This much minus twice of this, तो minus 2। This much minus twice of this, तो 1 ही रहेगा। 1 minus twice of 0, that is 0, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास 1 और 1 2 और 3 आ गया, राइट। अब इसके बाद 1 बना दिया हमने, 1 तो बना दिया, अब इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए इसीलिए हम पहले 1 बना देते हैं, क्योंकि 1 बनने के बाद 0 बनाना आसान हो जाता है। तो R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो नाउ अप्लाइंग R2 गोज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। R1 में कोई चेंज नहीं किया, इसको बिठा देता हूं मैं, आपको पता चल गया होगा। तो अब देखो, R1 में कोई चेंज नहीं किया, तो सबसे पहले मैं वही लिख देता हूं 1 1 minus 2 1 and A as this, ठीक है। अब हमने R2 में ऑपरेशन किया, R2 goes to R2 में से twice of R1, this much minus twice of this, 2 minus twice of 1, तो 2 minus 2 0, तो ये 0 आ जाएगा। This much minus twice of this, 3 minus twice of 1, तो 3 minus 2 1 हो जाएगा। This much minus twice of this, तो 1 क्या हो जाएगा 1 minus twice of minus 2, तो 1 plus 4, तो 5 आ गया, ठीक है। और 5 आ गया, this much minus twice of this, तो minus 2, ठीक है, हो गया। अब ये बन गया 1 फिर 0 फिर 1, अब इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए तो मुझे R1 में ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो R1 goes to R1 माइनस R2, तो R2 में एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं किया, 0 1 और दिस इज 5 minus 2 A। R1 माइनस R2, R1 R2 तो 1 हो जाएगा, दिस मच माइनस दिस 0 हो जाएगा, दिस मच माइनस दिस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हुआ -2 -5, तो -7 आ जाएगा। दिस मच माइनस दिस, तो 1 माइनस -2, 1 plus 2 विच इज 3 आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये A था ही, तो A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है, आपको पता है। तो जो A इनवर्स की जगह आएगा दैट इज A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू विच इज -7 3 5 -2, ठीक है। तो ये आपने अप्लाई करना है, जिस तरह से आपको मैंने पहले बताया कि फ्रैक्शन जो है स्टार्टिंग में ही आप ले आओगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आप जो है कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। इसलिए आपने क्या करना है कि पहले आपने उस जो फ्रैक्शन वाला टर्म है उसको अवॉइड करना है। अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप 14 के 14 क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। यस बेटा,
एक और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14 सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखो। वी नो दैट a इज इक्वल टू i इंटू ए, वही प्रोसेस, ठीक है। a इज 2 4 1 2 i एंटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इंटू a, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें ये है कि सबसे पहले आप इसको 1 बनाएंगे, इसको 1, तो 1 कैसे बनाएंगे इसको देखो जरा। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 1 बनाने के लिए देखो, अगर मैं इनको इंटरचेंज भी करता हूं तब भी ये 1 नहीं बन पाएगा, है ना। पहले हम देख लेते हैं, अदर ऑप्शंस देख लेते हैं, बाकी जो है फ्रैक्शन में तो हम कर ही पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज भी कर देता हूं, रोज को ऊपर नीचे भी कर देता हूं, तो उससे भी हमारे पास 1 नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जिससे कि हम इसको 1 बना सके। कैसे, r1 गोज टू हाफ ऑफ r1, ठीक है। तो r2 में कोई चेंज नहीं किया हमने, 4 2 0 1 इंटू ए, राइट। r1 गोज टू हाफ ऑफ r1, हाफ ऑफ r1 तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। हाफ ऑफ r1 1/2 1/2 एंड 0, ठीक है। ये तो आपके पास ये आ गया। अब मुझे इसको 0 बनाना है, 1 तो बन गया, अब इसको 0 बनाना है, इसका मतलब r2 में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो r2 गोज टू r2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ r1, ये 0 बन जाएगा। फिर ये वाला r2 गोज टू r2 में से 4 टाइम्स ऑफ r1, 4 टाइम्स ऑफ r1, इसलिए हम 1 बना देते हैं ना, ताकि इजिली जो है ये 0 बन जाए। तो r2 गोज टू r2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ r1, इसमें से 4 टाइम्स ऑफ r1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। r1 में नो चेंज, r1 में नो चेंज, तो देखो r1 एज इट इज 1 1/2 1/2 0 इंटू ए, ठीक है। r2 goes to 4 टाइम्स ऑफ r1, दिस मच माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए, तो ये बन गया 0। दिस मच माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए, दिस मच माइनस, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/2, तो ये 2 आ गया, 2 माइनस 2 विच इज 0, ये तो 0 आ गया। दिस मच माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/2, तो कितना आएगा, -2, ठीक है। दिस मच माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 तो 1 ही होगा, राइट। 1 बन चुका है, 0 बन चुका है, अब यहां पे 1 बना दूंगा, मगर ये ऑलरेडी 0 बन चुका है, राइट। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि हमारे पास इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट। जब लगातार हमारे पास ऐसे 2 कंसेक्यूटिव 0 ऐसे बन जाते हैं, तो ऐसे केस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये 0 0 आ गया, तो इन दिस केस A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में इनवर्स नहीं आएगा। ऐसे केस में आप लिखेंगे कि ये दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल, इस मैट्रिक्स का कोई इनवर्स नहीं निकाल सकते आप। मतलब ये कोई भी मैट्रिक्स भी ऐसा नहीं होगा जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई हो सके, ठीक है। तो अब देखो बेटा, आपने क्या करना है, मैंने देखो 2-3 क्वेश्चन और करा दिए, आपने इन्हीं स्टेप्स को बार बार इस वीडियो को देखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखो, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर 2-3 बार देखोगे आप इन क्वेश्चंस को, उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं आएगा आपने जो है डाउट्स पूछ लेने मुझे अपने मैथ्स होमवर्क ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द इनवर्स ऑफ ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स का हम इनवर्स करेंगे, राइट। तो मगर ये तभी समझ में आएगा 3x3 जब आपके पास 2x2 पे होल्ड होगा। तो मुझे लगता है कि आपने इवनिंग तक ये क्वेश्चंस जो है सारे के सारे 3x3 वाले, 2x2 वाले सारे अच्छी तरह से कर लेने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।